राउट्स। तो ये कह रहे हैं कि किसी भी मोबाइल ऐप में सेवरल स्क्रीन्स होती हैं, नॉर्मली 2 या 2+ स्क्रीन्स होती हैं, ठीक है, या पेजेस होते हैं। तो यहाँ पे हम इनको राउट्स बोलते हैं, या स्क्रीन्स आप कह सकते हैं, या पेजेस बोल सकते हैं फ्लटर के अंदर। एंड्रॉयड में हम उसको एक्टिविटी बोलते हैं, और iOS जो है उसमें हम उसको व्यू कंट्रोलर बोलते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। अभी उसको भी हम व्यूज़ बोलते हैं, जो स्विफ्ट यूआई की जो हम बात करते हैं। तो जब आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाते हैं तो इसको हम राउटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो बेसिकली स्टैक का कॉन्सेप्ट है। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसमें यह है कि फर्स्ट इन लास्ट आउट। लेट सपोज हमारे पास एक होम स्क्रीन है, देन वी गो टू स्क्रीन 1 एंड देन गो टू स्क्रीन 2। तो सबसे बॉटम पे कौन सी स्क्रीन आ जाएगी? होम स्क्रीन। उसके टॉप पे स्क्रीन 1 और उसके टॉप पे स्क्रीन 2। जब आप बैक करोगे या पॉप करोगे, जब स्क्रीन 2 स्टैक से हटेगी तो आप आएंगे स्क्रीन 1 पे, ठीक है। जब स्क्रीन 1 बैक करेंगे तो आप आएंगे होम स्क्रीन पे, और होम स्क्रीन पे जब बैक करेंगे तो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। तो बेसिकली वही स्टैक का कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे पुश और पॉप जो फंक्शंस है ये यूज़ होंगे। नेविगेटर डॉट पुश जब आप नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे, ठीक है, और नेविगेटर डॉट पॉप जब आप वापस आएंगे। इसमें एक पुश है, एक पुश रिप्लेसमेंट है। पुश रिप्लेसमेंट में ये होता है कि लेट सपोज आप स्क्रीन 1 से स्क्रीन 2 में गए, तो स्क्रीन 1 जो है वो स्टैक से हट जाएगी, वो डिलीट हो जाएगी। जब आप वापस आएंगे तो ऐप क्लोज हो जाएगी। पुश रिप्लेसमेंट, उसमें जो करंट स्क्रीन है वो ख़त्म हो जाएगी और आप न्यू स्क्रीन पे चले जाएंगे। जब आप वहाँ से बैक करेंगे तो ऐप बंद होगी, पीछे वो स्क्रीन नहीं होगी। ये कहाँ पे यूज़ होगा आपके ख्याल में? लेट सपोज मैं लॉग इन हूँ और मैं लॉग आउट करता हूँ। तो जब मैं लॉग आउट करूँगा तो मैं वापस कौन सी स्क्रीन पे आऊँगा? लॉग इन स्क्रीन पे। तो मैं पुश रिप्लेसमेंट करूँगा ताकि जो मैं लॉग इन हूँ ऑलरेडी वो स्क्रीन पीछे ना हो। अदरवाइज अगर मैं लॉग इन में हूँ और बैक करूँ तो फिर मैं उधर ही चले जाऊँगा, हालांकि मैं तो लॉग आउट हो चुका हूँ। तो वहाँ पे फिर हम पुश रिप्लेसमेंट यूज़ करेंगे। समझ आ गई ये बात की? अच्छा, नेविगेट यूजिंग नेविगेटर डॉट पुश मेथड। The navigator.push method is used to navigate switch to a new route, पेज या स्क्रीन। ये 3 टर्म्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। राउट, पेज या स्क्रीन, आपकी मर्जी, आप उस स्क्रीन को कुछ भी बोल सकते हैं। The push method adds a page route on the stack and then manage it by using the navigator, ठीक है। तो ये भी उसी स्टैक की बात कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे इनके पास एक टेक्स्ट बटन है, उसके प्रेस पे ये क्या कर रहे हैं? नेविगेटर डॉट पुश और मटेरियल पेज राउट और किसी और स्क्रीन पे जा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बड़ी बेकार है, बहरहाल आगे चलते हैं। अच्छा, नेविगेटर डॉट पॉप। एक बात तो ये है कि जब आप स्क्रीन 1 से स्क्रीन 2 पे जाएंगे और अगर उसमें आपने ऐप बार लगाया है तो ऐप बार में क्या होगा? वो बैक का बटन होगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको अवेलेबल होगा। अगर लेट सपोज नहीं है तो जो मोबाइल का जो बैक है हार्डवेयर का वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो iOS होता है तो उसमें ये बैक का बटन नहीं होता, ठीक है। तो आप फिर प्रोग्रामेटिकली क्या कर सकते हो? उस स्क्रीन को पॉप कर सकते हैं। जब पॉप करेंगे तो वापस, ठीक है, स्क्रीन 1 पे आ जाएंगे। रिटर्न्स टू द फर्स्ट राउट यूजिंग नेविगेटर डॉट पॉप मैथड। Navigator dot pop method pop up or close the second route from the stack and return to the first route, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं कि आप ज़ाहिर है किसी बटन के अंदर इसको लिखेंगे ताकि जब आप बटन प्रेस करें तो वो कोड एग्जीक्यूट हो और आप बैक जो है आ जाए, ठीक हो गया। ऑन प्रेस्ड कॉल बैक की बात कर रहे हैं, बटन की। अच्छा, आप किसी भी विजेट को क्लिकेबल बना सकते हैं, शायद मैंने बताया था, जेस्चर डिटेक्टर के थ्रू।
लेट सपोज आपके पास कंटेनर है, तो कंटेनर में कोई ऑन टैप वगैरह नहीं है, आप क्या करेंगे, उस कंटेनर को जेस्चर डिटेक्टर में रैप करेंगे। या लेट सपोज आपके पास कार्ड है, तो शायद कार्ड का भी ऑन टैप नहीं है, तो उसको भी आप जेस्चर डिटेक्टर में ले सकते हैं। ठीक है, जेस्चर डिटेक्टर यूज़ कर सकते हैं और इंक वेल भी यूज़ कर सकते हैं। दो विजेट्स हैं हमारे पास। अच्छा, नेविगेशन राउट, तो इन्होंने क्या किया है, सेकंड राउट और फर्स्ट राउट। तो आप पहले इस राइट साइड को चेक करें। ठीक है, यहाँ पे ये इनके पास जो फर्स्ट स्क्रीन है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे इनके पास रेज्ड बटन है। अच्छा, रेज्ड बटन जो है ये डेप्रिकेट हो चुका है, इसकी जगह आजकल हम एलिवेटेड बटन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, डेप्रिकेट का मतलब ये है कि जो फ्लटर के अर्लियर वर्जन्स थे उसमें रेज्ड बटन था, लेकिन अब रेज्ड बटन आप यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, तो अब इनको भी सेट करना है। चलिए फिर मैं सेट कर लूँगा। तो बटन है, उसका टेक्स्ट है, और उसके ऑन प्रेस में आप क्या कर रहे हो, नेविगेटर डॉट पुश, और यहाँ पे हम जा रहे हैं सेकंड राउट में। ठीक है, ये सेकंड राउट क्या चीज़ है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन भिजवानी हो तो वो भी फिर हम यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे और उस कंस्ट्रक्टर में वो इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे। इसकी समझ आ गई है? ठीक है, तो इस तरह करता हूँ कि हम इसको खुद ही बना लेते हैं। हाँ, आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेविगेटर डॉट पुश है तो कॉन्टेक्स्ट फिर उन्होंने उसके एज ए पैरामीटर लिया है। ठीक है, तो आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, कोई उसमें मसला नहीं है। अब मैं एक ऐप बना चुका हूँ जो कि प्लेस होल्डर ऐप है हमारे पास। ठीक है, इसमें फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं एक होम स्क्रीन बनाऊंगा और फिर दो अलग स्क्रीन्स बनाएंगे, एक को स्क्रीन 1 का नाम देंगे और एक को स्क्रीन 2 का नाम देंगे। ठीक है, तो नॉर्मली जब मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ, जब बड़ा प्रोजेक्ट हो, तो हम इस लिब के अंदर क्या करते हैं, सब फोल्डर्स बनाते हैं ताकि कोड जो है उनको हम अलग अलग रख सकें। तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टरी बनाता हूँ और उसको नाम देता हूँ स्क्रीन्स का। आप इसको राउट्स भी बोल सकते हैं या पेजेस भी बोल सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, अच्छा, स्क्रीन्स में एक हम होम स्क्रीन बना लेंगे। अच्छा, कन्वेंशंस ये हैं कि जब आप डार्ट की फाइल बनाओगे तो उसको लोअर केस में लिखोगे, होम अंडरस्कोर स्क्रीन, और चूंकि डार्ट फाइल है तो यह खुद ही एक्सटेंशन ले लेगा, या आप लिख लो तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो होम स्क्रीन डॉट डार्ट, और इसको लेट सपोज मैं एक स्ट्रेट फुल विजेट लेता हूँ STF, और क्लास के लिए फिर आप कैमल केसिंग यूज़ करोगे। ठीक है, ये इसको कहते हैं गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, अगर लेट सपोज आप किसी बंदे को हायर करोगे एज ए फ्लटर डेवलपर, तो आप उसका कोडिंग स्टाइल चेक करोगे कि ये कन्वेंशंस को फॉलो करता है या नहीं, बस ये स्पगेटी कोड लिख रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हाउसेस में देखी जाती हैं। ठीक है, तो इन कन्वेंशंस का आपने ख्याल रखना है और स्टूडेंट्स को भी आपने मोटिवेट करना है कि वो इन कन्वेंशंस का ख्याल रखें। तो इस स्क्रीन में हम जस्ट दो बटन्स लेंगे। ठीक है, स्कैफोल्ड ले लेते हैं और ऐप बार ले लेते हैं। ऐप बार में टाइटल होगा कॉन्स्ट टेक्स्ट, इसको हमने होम स्क्रीन का नाम दे दिया, और इसकी बॉडी में हम इस तरह कर लेते हैं कि सेंटर ले लेते हैं, सेंटर का चाइल्ड जो है कॉलम ले लेते हैं, और कॉलम के चिल्ड्रन जो हैं उसमें दो एलिवेटेड बटन्स ले लेते हैं। देखिए, अगर मैं रेज्ड बटन लिखूंगा, रेज्ड बटन, तो उस पर वो लाइन, हाँ, ये कह रहे कि दिस इज़ डेप्रिकेटेड, तो वी नो लॉन्गर हैव टू यूज़ इट। हम क्या यूज़ करेंगे, एलिवेटेड बटन, और इसमें एक ऑन प्रेस्ड रिक्वायर्ड है और दूसरा चाइल्ड। तो वो नॉर्मली टेक्स्ट है और यहाँ पे मैं कहता हूँ गो टू
सेकंड स्क्रीन। ठीक हो गया। इसके एंड में हम एक कॉमा डालेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे। और यहाँ पे हम बोलेंगे गो टू थर्ड स्क्रीन। ठीक है, अब हमने मेन में आना है और यहाँ पे जो बॉयलर प्लेट कोड है उसको रिमूव कर देना है। और यहाँ पे होम में हम बताएंगे जो अभी हमने पेज बनाया है, स्क्रीन, होम स्क्रीन। ठीक हो गया। तो नॉर्मली मेन में हम और कुछ नहीं करते, ये कमेंट्स भी आप रिमूव कर दें। अब आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमें होम स्क्रीन नज़र आएगी। ठीक है, गो टू सेकंड स्क्रीन एंड गो टू थर्ड स्क्रीन। अब आप कह रहे हैं कि ये तो हमने सेंटर में लिया है और कॉलम है। असल में ये कॉलम जो है तो ये आप कह लो कि ये उस पूरी हाइट को कवर कर रहा है। तो यहाँ पे एक इसकी प्रॉपर्टी है मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सॉरी मेन एक्सिस साइज प्रॉपर्टी है इसकी। मेन एक्सिस हम इसके वर्टिकल बात कर रहे हैं, मेन एक्सिस साइज डॉट मिनिमम। तो इसमें जितने विजिट्स हैं उसके मुताबिक ये खुद को श्रिंक करेगा ये कॉलम। तो अब ये सेंटर में है ना, समझ आ गई? ये सेंटर में कॉलम, उसका साइज हमने मिनिमम कर दिया। जैसे ही आप मतलब इसमें विजिट्स ऐड करते जाएंगे तो उसका कॉलम का साइज इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अच्छा। अब हमारे पास सेकंड स्क्रीन और थर्ड स्क्रीन नहीं है तो हम सेकंड और थर्ड स्क्रीन बना लेते हैं। इसमें मैं एक स्टेटलेस विजिट बनाऊंगा और एक स्टेटफुल। ठीक है, ये इसलिए जब हम डेटा पास करते हैं स्टेटलेस को और स्टेटफुल को तो उनको हैंडल करने का जो तरीका है वो मुख्तलिफ है। ठीक है, यहाँ पे मैं बाद में एक टेक्स्ट फील्ड लूँगा, उसमें लेट सपोज हम नाम लिखेंगे, वो नाम उठा के फिर सेकंड और थर्ड स्क्रीन को भिजवाएंगे। उसको फिर वहाँ किस तरह रिसीव करेंगे, हैंडल करेंगे, तो वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, बट फॉर द टाइम बीइंग हम यहाँ पे एक डार्ट फाइल ले लेते हैं और इसको हम बोलते हैं सेकंड अंडरस्कोर स्क्रीन। ठीक है, और एक और फाइल ले लेते हैं थर्ड अंडरस्कोर स्क्रीन। सेकंड स्क्रीन को मैं स्टेटलेस ले लेता हूं। ठीक है, सेकंड स्क्रीन। आप अगर सिस्टम को छोड़ दें सर तो बाद में हम आपको टाइम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्कैफोल्ड ऐप बार, जस्ट ऐप बार में टाइटल लिख देते हैं कि ये सेकंड स्क्रीन है हमारे पास। और यहाँ पे हम स्टेटफुल विजिट बनाएंगे, थर्ड स्क्रीन। अच्छा, स्टेटलेस और स्टेटफुल में पता है क्या डिफरेंस है? स्टेटलेस को जब आप बना लेते हो तो उसमें नॉर्मली चेंजेस हम नहीं करते, एज ए स्टैटिक जिस तरह पेज होता है। और स्टेटफुल में ये होता है कि आप इवेंट हैंडलिंग या कुछ उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। ठीक है, इसमें फिर यहाँ पे फंक्शंस हैं, इसमें हमारे पास एक इनिट स्टेट है। ठीक है, बिल्ड का फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, इस तरह दो तीन और जिस तरह लाइफ साइकिल है एक्टिविटी का वो फंक्शंस होते हैं। बहरहाल हमारा टॉपिक ये है कि हम नेविगेट किस तरह करेंगे। थर्ड स्क्रीन, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, अब हम आते हैं होम स्क्रीन की तरफ। और ये जो बटन का प्रेस है इसमें हम लिखेंगे नेविगेटर। आप डायरेक्ट पुश भी कर सकते हैं,
तो फिर यहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट और राउट पास करेंगे, या आप इस तरह कर सकते हैं कि नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फिर जस्ट पुश, तो यहाँ पे जस्ट अभी आप राउट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। अब मेरा हाथ इस पर पक्का हो गया तो बस मैं यूज़ करता हूँ। मटीरियल पेज राउट, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे आप ये करली ब्रैकेट्स डालेंगे, एंटर करेंगे, ठीक है। इसको टर्मिनेट करेंगे। अब जिस स्क्रीन पे आपने जाना है तो उसको आप रिटर्न कर देंगे, रिटर्न सेकंड स्क्रीन, और ये कह रहेगा यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़ करो, ठीक है। और एग्जैक्टली यही कोड जो है थर्ड स्क्रीन के लिए भी होगा। गो टू सेकंड स्क्रीन, तो ये सेकंड स्क्रीन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें ये बैक का एरो मिल रहा है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं या मोबाइल का जो बैक है इससे भी कर सकते हैं। और गो टू थर्ड स्क्रीन, तो नेविगेशन तो इजी है, ठीक है। इसमें ट्रिकी बात कब आती है, जब आप कुछ डेटा पास करते हैं। तो डेटा पास करने के लिए हम इस तरह करते हैं कि होम स्क्रीन पे यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट फील्ड ले लेता हूँ, ठीक है। वहाँ पे हम नेम लिखेंगे और उस नेम को फिर हम सेकंड और थर्ड स्क्रीन में भिजवाएंगे। सो इन एलिवेटेड बटन्स के ऊपर यहाँ पे हम एक टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं। इसमें आप डेकोरेशन वगैरह दे सकते हैं, डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन, हिंट टेक्स्ट, ठीक हो गया। अच्छा, टेक्स्ट फील्ड से हम टेक्स्ट किस तरह गेट करेंगे? हाँ, लेकिन हम नॉर्मली जो है यूज़ करते हैं कंट्रोलर का मेथड। तो कंट्रोलर को हम बनाएंगे वेरिएबल नेम कंट्रोलर इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ठीक हो गया। और इस टेक्स्ट फील्ड को हम पास करेंगे कंट्रोलर नेम कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसको कॉन्स्ट कर दो, तो इसको कॉन्स्ट कर देते हैं। कमांड सेव करें इसको, तो यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे असल में पैडिंग नहीं है तो ये बहुत बुरा लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस कॉलम को जो है पैडिंग में रैप कर लेते हैं। ऑल्ट इंटर रैप विद पैडिंग, और 15 पिक्सेल्स हम दे देते हैं इसको, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अभी हम नेम लिखेंगे, कुछ भी आप लिख लें, लेट सपोज अली। जब सेकंड स्क्रीन में जाएंगे तो ये टेक्स्ट उठा के वहाँ पे ले जाएंगे। तो आप यहाँ पे भी डिस्प्ले करा सकते हैं ऐप बार में, या आप लेट सपोज कोई टेक्स्ट ले ले उसमें भी डिस्प्ले करा। फॉर द टाइम बिंग हम इसको उसी ऐप बार में डिस्प्ले कराते हैं। अच्छा, ये हम सिंपल स्ट्रिंग पास करेंगे, ठीक है। तो सेकंड स्क्रीन में आता हूँ और देखिए ये सेकंड स्क्रीन का कंस्ट्रक्टर है। इसमें एक ऑप्शनल की है, ये नॉर्मली हम पास नहीं करते। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, स्ट्रिंग नेम रिसीव करेंगे। तो मैं कहता हूँ फाइनल स्ट्रिंग नेम, और यहाँ पे कॉमा लगा के बोलेंगे रिक्वायर्ड दिस डॉट नेम, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एरर मिलेगा होम स्क्रीन में, क्योंकि ये तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम कॉल कर रहे थे। अब यहाँ पे हमने जो पैरामीटर है नेम वो लाजमी पास है, तो हम लिखेंगे कि नेम, और हम डायरेक्ट जो कंट्रोलर है उससे टेक्स्ट उठा लेते हैं, नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। आप इसमें वैलिडेशन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। क्या मतलब, ए वैल्यू ऑफ टाइप नल, जी ट्राई यूजिंग ए सब टाइप और रिमूव। अच्छा, कॉन्स्ट हमने कहीं यूज़ किया है, कॉन्स्ट, ये इसका प्रॉब्लम है, ठीक है।
अब आप उसको डिफरेंट क्या पास डायनेमिक हो गया ना, कभी उसको अलिया भिजवा रहे हैं, कभी आप उसको आबिद भिजवाएंगे, तो कॉन्स्ट वो नहीं रहा। इसकी समझ आ गई है? अगर आप वैलिडेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कि यार ये एम्प्टी तो नहीं है, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम इफ नेम इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, अगर नेम एम्प्टी ना हो तो क्या करो, फिर ये राउट परफॉर्म करो। एल्स में आप कुछ टोस्ट वगैरह लगा लो कि यार प्लीज प्रोवाइड नेम समथिंग लाइक दैट। फ्लटर टोस्ट पे हमने बात की थी। हाँ हाँ, एक्सटर्नल तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या इसमें हम अलर्ट भी यूज़ कर सकते हैं कि आप नाम प्रोवाइड करो, उसके लिए फिर किसी एक्सटर्नल लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि इसको हम डिस्प्ले कहाँ पे करेंगे। तो ये हमारे पास सेकंड स्क्रीन है, यहाँ पे नेम रिसीव होगा, ठीक है। और चूंकि हमने यहाँ पे वैलिडेशन लगा दी है, ठीक है, तो हमें पता है कि एम्प्टी नहीं होगा। तो जो ऐप बार है यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉलर नेम। हाँ, ये भी कॉन्स्ट है, ये भी अब डायनामिक हो गया ना, इस वजह से कॉन्स्ट आप यूज़ नहीं करोगे। कॉन्स्ट मीन के यहाँ पे सेकंड स्क्रीन तो ये चेंज नहीं हो रहा था। अब यहाँ आपके पास एक, आप समझ लो एक वेरिएबल आ गया है, वो वेरी कर सकता है, तो कॉन्स्ट नहीं रहेगा। इसकी समझ आ गई है? चूँकि ये सेम क्लास है, आप डायरेक्ट इस डेटा मेंबर को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से वापस आता हूँ, इसको रिफ्रेश करते हैं, क्या हुआ। कॉन्स्ट क्लास कैन नॉट रिमूव फील्ड्स, ये कहते हैं कि इसको स्क्रैच से दोबारा एग्जीक्यूट करो। अच्छा, आप नेम्ड राउट्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेम राउट्स की तरफ आते हैं थोड़ी देर में। गो टू सेकंड स्क्रीन, तो ये सेकंड स्क्रीन, और समझ आ गई है, तो हमने वहाँ से स्ट्रिंग जो है भिजवा दी है यहाँ पे। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ठीक हो गया। अब सेम जो है हम इस थर्ड स्क्रीन के लिए करते हैं, लेकिन थर्ड स्क्रीन में क्या मसला है, ये स्टेट फुल विजिट है। तो हमारे पास यहाँ पे दो क्लासेस हैं, एक थर्ड स्क्रीन और ये इसका स्टेट। तो हम तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे फाइनल स्ट्रिंग नेम और रिक्वायर्ड दिस डॉट नेम। अब इसमें जस्ट एक छोटा सा पॉइंट है, वो ये है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है नेम को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि नेम जो वेरिएबल है ये किस क्लास में है। ये बेसिकली यहाँ पे विजिट का काम कर रहा है और ये उस विजिट का स्टेट है।
तो आप उस विजिट को किस तरह एक्सेस करेंगे? आप सिंपली लिखेंगे यहाँ पे विजिट डॉट नेम। यहाँ पे जो विजिट है ये बेसिकली इस क्लास को रेफर कर रहा है, जिस तरह दिस कीवर्ड वो करंट क्लास को एक्सेस करता है। हाँ, उसी तरह का कंसेप्ट है यहाँ पे विजिट डॉट नेम। समझ आ गई? तो स्टेटलेस में आप क्या करते हैं, डायरेक्ट आप उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन स्टेटफुल में आप क्या करेंगे, आप उसके साथ लिखेंगे विजिट डॉट जो भी फिर वेरिएबल का नाम होगा, और यहाँ पे ये जो विजिट है ये इस क्लास को रेफर कर रहा है। स्टेटलेस में अपनी फाइनल खत्म कर दे फिर वो क्या करेगा? सॉरी, फाइनल टर्म स्टेटलेस के अंदर फाइनल कीवर्ड फाइनल ख़त्म कर दें तो फिर ये कह रहे कि ये कॉन्स्ट नहीं होगा ना। Can't define a const constructor for a class with non-final fields। ठीक है, और इसमें कोई इशू नहीं है। असल में ये कॉन्स्ट को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इससे कहते हैं कि ऐप की परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रूव होती है। जिस तरह अगर आप iOS में काम करते हैं तो वहाँ पे हम वेरिएबल और लेट कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करते हैं, तो वो प्रेफर करते हैं नॉर्मली कॉन्स्टेंट्स को। जो चीज़ें चेंज नहीं होती रन टाइम में तो आप कहते हैं कि आप इसको कांस्टेंट रखें। या कॉटलिन में शायद कौन से कीवर्ड्स यूज़ होते हैं कॉटलिन में? ठीक है, तो इसकी समझ आ गई है कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में किस तरह जाएंगे और फिर डेटा किस तरह भिजवाएंगे। अच्छा, आप यहाँ से जो है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इशू आएगा क्योंकि थर्ड स्क्रीन में भी हमने क्या करना है, नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। समझ आ गई है? तो गो टू थर्ड स्क्रीन और यहाँ भी आपको आएगा थर्ड स्क्रीन और जो नाम आप भिजवा रहे हैं जो भी आप यहाँ पे मेंशन करें। ठीक है, एग्जैक्टली मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। आप कस्टम ऑब्जेक्ट्स भी पास कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने कल एक लिस्ट बनाई थी डॉक्टर्स की। ठीक है, तो नॉर्मली इस तरह होता है कि लिस्ट में हम पूरी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं करते, लिस्ट में आप जस्ट इमेज और नाम, लेकिन जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो डिटेल्स में फिर उसकी पूरी डिटेल्स आपको शो हो जाती हैं। जिस तरह आपके पास व्हाट्सएप में मैसेजेस होते हैं ना, लिस्ट, उसमें जस्ट वो जो रीसेंट मैसेज होता है वो आता है, जब आप क्लिक करते हैं तो फिर वहाँ डिटेल में वो पूरी चैट ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, एक मुकम्मल ऑब्जेक्ट जो है पास कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब वो बनाना पड़ेगा। हाँ, एक छोटी सी क्लास, लेट सपोज कॉन्टैक्ट की क्लास बनाते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हमारे पास जो है मॉडल क्लास होती है। ठीक है, ये मैंने एक और डायरेक्टरी बनाई है मॉडल के नाम से, और यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ डॉट फाइल, इसको बोलता हूँ कॉन्टैक्ट क्लास कॉन्टैक्ट। अब जब हम कॉन्टैक्ट सेव करते हैं तो नॉर्मली उसमें क्या क्या होता है, नेम, नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो क्वेश्चन मार्क्स क्यों हैं? हाँ, जब आप एक कॉन्टैक्ट बनाते हैं तो उसमें मैं कहता हूँ कि नेम और नंबर मस्ट होने चाहिए, रिक्वायर्ड, और ईमेल और एड्रेस आपकी मर्जी है, अगर सेव करते हैं ठीक है, अदरवाइज वो नल होंगे। ठीक है, जैसे हम मोबाइल में कॉन्टैक्ट सेव करें तो ऑप्शनल चीज़ें आ जाती हैं उसमें। अब इसका हमें कंस्ट्रक्टर चाहिए। खैर, required this dot name, required this dot number, और ईमेल और एड्रेस के साथ रिक्वायर्ड नहीं होगा, this dot email और this dot एड्रेस।
समझ आ गई ये? तो ये हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया है। अब यहाँ पे मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ, इसको हम बोलते हैं लेट सपोज यूटिलिटी। और इस यूटिलिटी के अंदर जो है हम डेटा स्टोर के नाम से एक फाइल ले लेते हैं, ठीक है, क्लास डेटा स्टोर। अच्छा, तो यहाँ पे जस्ट हम एक सिंपल लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। स्टैटिक मीन्स के उसको मैं क्लास नेम के साथ एक्सेस करूँगा। लिस्ट ऑफ टाइप कॉन्टैक्ट्स इज इक्वल टू ये लिस्ट, और ये कॉन्टैक्ट को नहीं पहचान रहा तो ऑल्ट इंटर और इसको हम इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, कॉन्टैक्ट्स ऐड करेंगे, ऑब्जेक्ट। तो कॉन्टैक्ट नेम लेट सपोज अली और नंबर कोई भी हम रैंडम। देखिए यहाँ पे ये मुझे ईमेल और एड्रेस नहीं बता रहा, लेकिन आप प्रोवाइड कर सकते हैं एड्रेस लेट सपोज शावर, और ईमेल में छोड़ देता हूँ। अच्छा, एरर कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स ऐड कर रहे हैं। तो 5-6 कॉन्टैक्ट्स ऐड कर लेते हैं। फिर वही नंबर लिख दिया। नंबर आप नोट कर क्या है? ऐसे सेम ही रिपीट हो रही है। हाँ, खैर इनको हम गोल्डन नंबर से देते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। बहरहाल आपको समझ आ गई है, ठीक है। अच्छा, कुछ के हम एड्रेस हटा के ईमेल डाल देंगे। और कुछ के सिरे से ना ईमेल होगा और ना एड्रेस होगा। इसको फिर हम जब डिस्प्ले करेंगे तो वहाँ पे फिर इसमें लॉजिक आएगी। वहाँ पे हम एक विजिट यूज़ करेंगे विजिबिलिटी का, ठीक है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे। यहाँ पे क्या होगा, ईमेल, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 कॉन्टैक्ट्स हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी, दोनों हो। तो लेट सपोज हैना का ईमेल भी है और एड्रेस भी है, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं इस तरह करता हूँ कि 2 डिफरेंट स्क्रीन्स बनाता हूँ ताकि जो कोड हम कर चुके हैं उसको हम ना छेड़ें, और फिर जो होम है इसको हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मैं एक स्क्रीन बनाता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ कॉन्टैक्ट लिस्ट स्क्रीन, ठीक हो गया। और ये हमारे पास क्या होगा, STF कॉन्टैक्ट लिस्ट स्क्रीन, ऑल्ट इंटर। और एक हमें और स्क्रीन चाहिए, किस लिए, कॉन्टैक्ट डिटेल अंडरस्कोर स्क्रीन। इसको आप बेशक स्टेटलेस ले लें, स्टेटस ले लेते हैं, अगर फिर प्रॉब्लम करेगा तो स्टेटफुल बना देंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन, ऑल्ट इंटर, इंपोर्ट मटेरियल। तो पहले हम लिस्ट पे काम करते हैं और इसमें हम डायरेक्ट क्या ले लेते हैं,
स्कैफोल्ड ले लेते हैं ताकि हमारे पास जो है ऐप बार आ जाए। और बॉडी में हम क्या लेंगे? लिस्ट व्यू डॉट, बिल्डर। हाँ लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। तो आइटम बिल्डर में हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए और इंडेक्स चाहिए। इसमें फिर हम वो रिटर्न करेंगे जो कंटेनर रिपीट होगा हर एक कॉन्टैक्ट के लिए। और इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? आइटम काउंट। तो आइटम्स कितने होंगे? हमारे पास जो डेटा स्टोर है, डेटा स्टोर, देखिए मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट भी हो जाएगा, ठीक है। डेटा स्टोर डॉट कॉन्टेक्ट्स डॉट लेंथ, ठीक हो गया। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? कॉन्टैक्ट उठा सकते हैं। कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू डेटा स्टोर डॉट कॉन्टैक्ट्स एट इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है तो ये ज़ीरो बेस्ड है, तो हमें करेक्ट कॉन्टैक्ट मिलेगा। यहाँ पे ऑल्ट एंटर करेंगे और इसको इंपोर्ट कर देंगे। अब ये हमारे पास कॉन्टैक्ट है जो कि इंडेक्स वाइज रिपीट होगा। ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स हमें ठीक कॉन्टैक्ट मिलेगा। तो अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी, आप कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, आप कंटेनर यूज़ कर सकते हैं, या आप लिस्ट टाइल यूज़ करते हैं। समझ आ गई? सो लिस्ट टाइल यूज़ कर ले लेते हैं, ठीक है। या इस तरह करते हैं कि रिटर्न कार्ड, और कार्ड का जो चाइल्ड है उसको हम लिस्ट टाइल ले लेते हैं, और इसका जो टाइटल है उसको हम ले लेते हैं टेक्स्ट, और कॉन्टैक्ट डॉट नेम, ठीक है। समझ आ रही है? और इसका जो सब टाइटल है वो इसका नंबर ले लेते हैं, सब टाइटल टेक्स्ट कॉन्टैक्ट डॉट नंबर। बाकी डिसाइड हम डिटेल में करेंगे कि ईमेल है या एड्रेस है। यहाँ पे हम जस्ट जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उनको डिस्प्ले करा देंगे। अब हम क्या करेंगे? मेन में आएंगे और यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट लिस्ट स्क्रीन को होम कर देंगे। इसको सेव करें, रीलोड करें, तो यहाँ पे हमें कौन सी स्क्रीन नज़र आनी चाहिए? हाँ, तो ये कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे कि नेम और नंबर, ठीक है। और कार्ड भी है तो वो उसकी एलिवेशन है डिफ़ॉल्ट। आपको नज़र आ रही है यहाँ पे एलिवेशन, ठीक है। अब लिस्ट स्टाइल में एक ज़बरदस्त चीज़ ये है कि उस पर आप ऑन टैप लगा सकते हैं, ऑन टैप। तो हम किस स्क्रीन पे जाएंगे? हाँ, कॉन्टैक्ट डिटेल पे जाएंगे, लेकिन साथ क्या उठा के लेकर जाएंगे? इस पूरे कॉन्टैक्ट को वहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, पूरा ऑब्जेक्ट वहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। तो उसको पहले रिसीव करने के लिए हम तैयारी करते हैं। ये कॉन्टैक्ट डिटेल है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइनल कॉन्टैक्ट, और इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। अब कल हमने डॉक्टर की लिस्ट ली थी, तो आपके पास कोई भी यूज़र टाइप ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तरीका फिर सेम सबका यही होगा, बल्कि आपके लैब में ये है कि वही डॉक्टर को आप उठाएंगे और डिटेल में भिजवाएंगे, ठीक है। तो रिक्वायर्ड दिस डॉट कॉन्टैक्ट। अच्छा, तो इसको कुछ ना कुछ डिस्प्ले करा लेते हैं, ठीक है। स्कैफोल्ड ऐप बार टाइटल कॉन्स्ट टेक्स्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, या आप यहाँ पे नाम भी डिस्प्ले करा सकते हैं इस तरह, ठीक है। बाकी सब कुछ बॉडी में डिस्प्ले करा लेते हैं, ठीक है। तो बॉडी में हम इस तरह कर लेते हैं कि पैडिंग ले लेते हैं, और पैडिंग जो है कॉन्स्ट एज insets डॉट ऑल लेट सपोज 20, और इसका चाइल्ड जो है हम कर देते हैं कॉलम, ठीक है।
फ़िलहाल मैं नेम और नंबर डिस्प्ले कराता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये कॉन्टैक्ट अब चूंकि हमारे पास स्टेट फुल विजिट है ना, स्टेटलेस है, तो फिर तो इसको मसला नहीं करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? ओह, यहाँ पे चिल्ड्रन रह गए, सॉरी। ठीक है, और दूसरा हम नंबर डिस्प्ले करें। अच्छा, अब यहाँ से हम नेविगेट करेंगे। नेविगेट किस तरह करेंगे? नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पुश मटीरियल पेज राउट कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे करली ब्रैकेट, इंटर, एक दफ़ा फिर इंटर। यहाँ पे हम करेंगे रिटर्न कौन सी स्क्रीन? कॉन्टेक्ट डिटेल स्क्रीन। और ये तो नेम्ड पैरामीटर है और ये उसकी वैल्यू है। ये वैल्यू कहाँ से आ रही है? ये ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स हम ठीक कॉन्टेक्ट वहाँ पे पास करेंगे। समझ आ गई? अब इसको रिफ़्रेश करें तो लेट सपोज मैं अली पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे अली और उसका नंबर। लेट सपोज ज़िया है तो ज़िया और उसका नंबर। समझ आ गई? आप टेक्सटाइल वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इस तरह करते हैं कि अब ईमेल और एड्रेस जो है किसी के होंगे और किसी के नहीं होंगे। ठीक है, तो कब डिस्प्ले कराना है और कब डिस्प्ले नहीं कराना। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ कंडीशन के थ्रू कर सकते हैं या टर्नरी ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पे एक और विजिट यूज़ करता हूँ, उसको नाम देते हैं विजिबिलिटी का। उसका नाम है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी, ठीक है। टेक्स्ट और कॉन्टेक्ट डॉट ईमेल। अब यहाँ पे अगर ये करेंगे तो ये फिर मसला बनेगा। इस एक्सक्लेमेशन का मतलब ये है कि आप कहते हो कि मैं जिम्मेवारी लेता हूँ कि यहाँ पे ईमेल है। समझ आ गई है? तो इस एक्सक्लेमेशन को यूज़ करना ख़तरनाक है। समझ आ गई ये बात? अब अगर नल होगा तो ये फिर क्रैश होगा, क्योंकि वो नल से इंफॉर्मेशन नहीं उठा सकता। पहले मैं इस विजिबिलिटी को हटाता हूँ, ठीक है, मुख्तलिफ टेक्निक्स के साथ। जी, एक मिनट। देखिए, हम यहाँ पे कर सकते हैं कि कॉन्टेक्ट डॉट ईमेल इज इक्वल टू नल। तो क्या करो, यहाँ पे स्ट्रिंग पास करो नो ईमेल, ठीक है। अदरवाइज क्या करो, उसका ईमेल डिस्प्ले कर लो। टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया है ना। अगर ये ट्रू होगा मीन्स अगर ईमेल नल होगा तो आप उसको बताओ कि नो ईमेल। अदरवाइज अगर वो नल नहीं है तो उसको डिस्प्ले करा दो। अब शायद ये लगाने की ज़रूरत भी ना हो है, लेकिन अब हम यूज़ कर सकते हैं। अब तो हम श्योर है ना कि ये कोड तब एग्जीक्यूट होगा जब यहाँ पे नल ना हो। समझ आ गई है? सिमिलरली आप उसके साथ भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, एड्रेस के साथ। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि अगर कॉन्टेक्ट का एड्रेस नल हो तो बताओ कि नो एड्रेस, अदरवाइज कॉन्टेक्ट का एड्रेस। मैं एक चीज देख रहा था नल में, ये चीज हम किस तरीके से भी कर सकते हैं कि कंडीशन खत्म करके जहाँ हमारा सिंगल क्वेश्चन मार्क को डबल क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस। हाँ एग्जैक्टली, वो मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं।
ठीक है, वो इस तरह है कि दिस इज द शॉर्ट फॉर्म। इसका मतलब है कि अगर एड्रेस है तो डिस्प्ले करा दो, अगर एड्रेस नहीं है तो नो एड्रेस। ठीक है, वेरी गुड। तो इसको भी आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। एक ऐसे लिखना है, सॉरी, एक ऐसे लिखना था, एक ऐसे। अच्छा ताकि दोनों चीजें ठीक है। असल में जैसे जैसे आप मेच्योर होते जाएंगे प्रोग्रामिंग में, तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम कोड लिखे और ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। वो फार्मूला पता है इसका, आइंस्टाइन का, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। प्रोग्रामिंग में ये क्या है, एरर इज इक्वल टू मोर कोड। जितना आप ज़्यादा कोड लिखेंगे उतने ज़्यादा एरर्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये फार्मूला है। तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम कोड में ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करें। अच्छा, इसको हमने सेव कर दिया। अब मैं थोड़ा सा उस डेटा स्टोर में आता हूँ, देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कॉन्टेक्ट्स। अब देखिए अली का जो है एड्रेस है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया तो ईमेल नहीं है उसका और PSH आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम हेना पे क्लिक करें तो इसका ईमेल भी है और इसका एड्रेस भी है। ठीक है, अब अगर ज़िया पे क्लिक करें तो आएगा नो ईमेल एंड नो ईमेल एंड नो एड्रेस। ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट को एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में ट्रांसफ़र कर दिया। अब आपके पास किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई मसला तो नहीं है जी। मिस वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा, नेविगेशन विद नेम्ड राउट्स। पर्सनली ये टेक्निक मुझे नहीं पसंद, ना मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ की है। मैं ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, तो उप्स, अच्छा, initial route and named routes. The initial route property defines which route the app should start with. The routes property defines the available named routes and the widgets to build when navigating to those routes. Initial route is loaded when material app is instantiated. तो देखिए यहाँ पे इनिशियल राउट को जो है ये फॉरवर्ड स्लैश के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस फॉरवर्ड स्लैश को वैल्यू क्या दी है उन्होंने, होम स्क्रीन की। तो ये मतलब आपका इनिशियल राउट हो जाएगा। समझ आ गई है? फिर आप क्या करते हो, फॉरवर्ड स्लैश सेकेंड, ये आपने उस राउट को नाम दे दिया और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, वो ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो। अब जब आप नेविगेट करोगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे, किधर गया, पुश नेम्ड, नेविगेटर डॉट पुश नेम्ड। यहाँ पे आप फिर इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रिंग क्या मेंशन करेंगे, ये नेम मेंशन करेंगे। ठीक है, अब इसमें मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये है कि इसमें हम डेटा किस तरह पास करेंगे। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह फिर मैं ज़रा स्टडी करके आपको नेक्स्ट उसमें बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये मैंने बहुत कम यूज़ किए हैं ये जो नेम्ड राउट्स हैं। अच्छा, नेविगेटर डॉट पॉप रह गया। लेट सपोज ये जो स्क्रीन है हमारे पास, दिस वन, इससे मैं ये जो ऐप बार है ये हटा देते हैं। ठीक है,
ठीक है। अच्छा, सेफ एरिया का पता है? अब ये जो ज़िया है तो ये तकरीबन सेफ एरिया से बाहर निकल गया है, वो स्टेटस बार में। या जो आईफोन होते हैं उसमें वो उसको क्या बोलते हैं, उसको नॉच बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, सेफ एरिया में इनको रखते हैं ताकि ये जो है लाइन क्रॉस ना करें। जी हाँ, Alt Enter remove this widget, Alt Enter remove this widget। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कॉलम है। देखो वो बिल्कुल सेफ एरिया, ये जो आपको वाइट एरिया नज़र आ रहा है इसको सेफ एरिया बोलते हैं। अब ये सेफ एरिया से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। पहले तो पैडिंग थी तो उस वजह से वो 15 पिक्सल्स कुछ ना कुछ अंदर था। तो हम क्या करते हैं, ऑल्ट एंटर करते हैं और इसको प्लेस करते हैं सेफ एरिया के अंदर। ठीक है, तो ये कम से कम उस स्टेटस बार का लिहाज रखेगा, उससे नीचे आएगा। समझ आ गई है? अच्छा, अब यहाँ से तो मैं बैक जा सकता हूँ जो मोबाइल का बटन है, ठीक है। लेकिन लेट सपोज अगर मैं प्रोग्रामेटिकली जाना चाहता हूँ तो किस तरह करेंगे। लेट सपोज यहाँ पे एक एलिवेटेड बटन ले लेते हैं। ठीक है, तो हम सिंपली लिखेंगे नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पॉप। ठीक है, बैक पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन पॉप हो जाएगी, तो हम वो इनिशियल उस पर चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम ये नहीं करते, हम जो मोबाइल में जो है उसी को छोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन आप इस तरह प्रोग्रामेटिकली कर सकते हैं। प्लस आप यहाँ से इंफॉर्मेशन वापस भी ले जा सकते हैं। हाँ, किस तरह, जब हम यहाँ पे आएंगे तो कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से। यहाँ से हम डिटेल में जा रहे हैं ना, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप वेरिएबल रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट और सिंक। अब ये रिजल्ट क्या स्टोर करेगा, वहाँ से जब हम पॉप करेंगे और कुछ लिखेंगे तो वो वापस इस रिजल्ट में आएगा। समझ आ रही है बात की? अब लेट सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ डन। ठीक है, तो जब ये स्क्रीन पॉप होगी तो ये डन रिटर्न होगा और किसको मिलेगा, इसको मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हो, इसको कहाँ पे डिस्प्ले कराएं। ठीक है, नॉर्मली प्रोडक्शन कोड में हम ये नहीं करते, लेकिन बहरहाल तो यहाँ से हम गए, ठीक है, और हम वापस आए तो देखिए गॉट रिजल्ट डन। ये कहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं, जब हम वापस इस लिस्ट स्क्रीन में आ जाते हैं। समझ आ गई? तो वहाँ से आप, ये बेसिकली डायनेमिक है, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट भी मतलब रिटर्न कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, मैं तो स्ट्रिंग वापस कर रहा हूँ, आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। तो ये है नेविगेशन और मतलब एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाना। ठीक है।